और आपको बता दें कि गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म से समाचार प्लस खास बातचीत करने जा रहा है। मंत्रालय भवन में आमजन से दरअसल मुलाकात यहां पर जवाहर सिंह बेड़म कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की है, बैठक भी उनके लिए, और रात्रि में भी राजकाज के जो काम है वो मंत्री जवाहर सिंह बेड़म जो कि गृह राज्य मंत्री है वो निपटा रहे हैं। और जयपुर से हमारे साथ में मनोज शर्मा हमारे संवाददाता लाइव कनेक्ट हैं, सीधा उनके पास चलते हैं क्योंकि उनके साथ में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म मौजूद हैं। मनोज, रात का समय हो चुका है, रात 8:30 बज चुके हैं, लेकिन मंत्री जवाहर सिंह बेड़म अभी भी राजकाज का जो काम है वो निपटाने में जुटे हैं। बिल्कुल दीपक, कह सकते हैं रात्रि है और देर रात्रि की भी कह सकते हैं, और मंत्री जवाहर बेड़म पूरी तन्मयता से अपने जो मंत्रालय भवन में उनका कार्यालय है उसमें कामकाज निपटा रहे हैं। जैसा कि तस्वीरों में मेरे सहयोगी मोहन गुजर दिखा रहे हैं कि वो पूरी तरह से यहाँ पर तमाम लोगों से मिले हैं, तमाम लोगों से मुलाकात की है, साथ ही कुछ लोग यहाँ पर अपनी समस्याएं लेकर आए हैं उनका भी निस्तारण किया है, साथ ही जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी भी एक बैठक ली है, और साथ ही आज IPS अधिकारियों के तबादले हुए हैं उन पर भी जो मंथन है मंत्री ने किया है। पहले तो मंत्री जवाहर बेड़म जी, आपको देवनारायण जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज आप जोधपुरी धाम जाकर आए हो, वहाँ कैसा क्या माहौल देखने को आपको मिला? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को भगवान देवनारायण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उनके 1112वें प्रकाट्योत्सव पर पूरे देश में ही नहीं, जहां देव भक्त हैं वहां सब जगह पूरे हर्षोल्लास से देवनारायण जयंती का आयोजन किया जा रहा है। निश्चित रूप से मैं पिछले 2 दिन से भीलवाड़ा और टोंक जिले के दौरे पर रहा। भीलवाड़ा में भगवान देवनारायण जी की जो जन्मस्थली है मालासेरी डूंगरी, सवाई भोज का मंदिर है आसींद में, तो भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी और मैं दोनों, और स्थानीय जनप्रतिनिधि और कई सांसद महोदय हमारे साथ रहे। हमने कल सुबह भारत सरकार की जो प्रसाद योजना है, जिसके तहत वो पुराने मंदिरों का इनका विकास करने की जो बजट के प्रोविजंस हैं उसके तहत करते हैं, उस प्रसाद योजना में सैकड़ों करोड़ की विकास योजनाओं की आधारशिला हमने रखी। उसकी सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है, DPR बनाने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मालासेरी डूंगरी पर आधारशिला रख के लोगों को संबोधित किया। लोग वहाँ उपस्थित थे। माननीय नरेंद्र मोदी जी का सब लोगों ने आभार व्यक्त किया, क्योंकि पिछले वर्ष वहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी पधारे थे, और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस समय कहा था कि मैं प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, एक देव भक्त के रूप में यहाँ आया हूँ। यही तो उनकी सहृदयता है, और उन्होंने भगवान देवनारायण जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए जो शब्द कहे वो आज भी लोगों के कानों में गुंजायमान होते हैं। हाँ, निश्चित रूप से भगवान देवनारायण के व्यक्तित्व और कृतित्व से हमको सीख कर अपने जीवन जीने की व्यवस्थाएं करनी चाहिए। वो उसी के अनुपालना में जब ये माना गया कि इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए, और जब इसका समयांकित विकास होगा तो निश्चित रूप से लोगों को आने जाने की सुविधाएं भी होंगी और संसाधन उपलब्ध होंगे, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जो लोग देव भक्त वहाँ आते हैं उनको सुविधाएं मिलेंगी, रोजगार मिलेगा, तो क्षेत्र का विकास निश्चित रूप से होगा। कल सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई, लोग आह्लादित थे। आज मैं जोधपुरिया धाम पहुंचा। जोधपुरिया धाम में जिस तरह से सुबह से ही लोगों का तांता लगा रहा, वहाँ लाखों की भीड़ आई थी। मैंने भी मत्था टेका, प्रदेश की और देश की खुशहाली की कामना की, और निश्चित रूप से वहाँ भी जब लोगों को संबोधित किया तो उनके मन में झलक रहा था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने जिस तरह से लेखानुदान मांगों में 300-325 करोड़ का प्रावधान रख के मंदिरों के जो विकास की परिकल्पना उनके ध्यान में थी, उसमें भगवान देवनारायण जी के मंदिर के विकास की बात भी है। लोग ताली बजा रहे थे, और माननीय मोदी जी की प्रसाद योजना के तहत जो मालासेरी में हुआ उसको भी सुनकर लोग खुश थे, प्रसन्न थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी का और मोदी जी का आभार व्यक्त सब लोगों ने किया है। माननीय मोदी जी का एक संदेश भी आज के अखबार में छपा है, आपने देखा होगा। बहुत ही मार्मिक शब्दों का उपयोग करके जिस तरह का उन्होंने संदेश दिया, हम माननीय मोदी जी के और आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के निश्चित रूप से आभारी हैं कि वो लोक देवताओं की और हमारे मंदिरों की, हमारी विरासत के संरक्षण का काम कर रहे हैं। देखो, राज्य सरकार की ओर से आज छुट्टी की भी घोषणा की गई। इसके साथ ही आज एक नया नारा दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, विकसित भारत विकसित राजस्थान, जिसके तहत पूरे प्रदेश में उन्होंने संवाद भी किया है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और 17,000 करोड़ की सौगात भी दी है, उसको लेकर क्या जनता का फीडबैक मिल पा रहा है? देखिए, आज मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के इस कार्यक्रम को सुनने के लिए जिला मुख्यालय टोंक पर उपस्थित रहा। माननीय मोदी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब जनता को संबोधित किया, मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन किया और उसके बाद मोदी जी का जो संबोधन हुआ, उन्होंने 17,000 करोड़ के शिलान्यास और लोकार्पण, इस तरह की जो परियोजनाओं की सौगात इस राजस्थान को दी और उन्होंने शब्दों में कहा कि विकसित भारत, विकसित राजस्थान। उन्हीं की सोच को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब पदभार ग्रहण किया था तो उन्होंने कहा था कि अपराध मुक्त राजस्थान, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान और विकास की दृष्टि से नंबर 1 राजस्थान बनाने का हम काम करेंगे। उस दिशा में काम शुरू हो गए हैं। मात्र 2 महीने के कार्यकाल में आपने जिस तरह के देखे हैं, चाहे हम ERCP के MOU की बात करें, चाहे एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की बात करें, चाहे हम नकल विरोधी SIT गठन करके अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम करें, चाहे किसानों को 6,000 की जगह पर 8,000 रुपये देने की बात करें, चाहे हम उनके गेहूं के समर्थन मूल्य जो 2275 था उसको 2,400 रुपये करने की बात करें, सिलेंडर 450 में उपलब्ध कराने की बात करें, ऐसे तमाम काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। इससे ये झलकता है कि जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने गारंटी दी थी जनता को विधानसभा के चुनाव में, उन गारंटियों को तात्कालिक रूप से पूरा करने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। बिल्कुल तात्कालिक रूप से कर रहे हैं। और आज एक नई बात सामने आ रही है कि तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कदावर नेता हैं, जिनके चेहरे पर कांग्रेस चुनाव जीतती आई है, वो भाजपा में शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं, भाजपा में उनको लिया जा रहा है। उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? देखिए, जब जहाज डूबता है तो निश्चित रूप से जो समझदार पंछी होते हैं वो उससे उड़ के दूसरे जहाज पे बैठते हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच से प्रभावित होकर बहुत दलों के लोग, जिनकी स्वच्छ छवि और ठीक लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को आतुर हैं। और भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई सब पर मंथन करने की सहमति देती है, तब उन लोग ज्वाइन कर पाते हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमेशा कहा है कि जो आना चाहें उनका स्वागत है, क्योंकि हम भारत को विश्वगुरु बनाने के रास्ते पर चले हैं। और मोदी जी का जो सोच है, मोदी जी की जो कार्य करने की शैली है कि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को हम लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा करके उनको राष्ट्र की मुख्यधारा से कैसे जोड़ सकते हैं, उससे लोग प्रभावित होकर के आ रहे हैं, निश्चित रूप से आ रहे हैं। मनोज एक बड़ा भारी भरकम जो फेरबदल है वो राजस्थान पुलिस के बेड़े के अंदर किया गया है। लंबी चौड़ी जो लिस्ट है वो आ गई है, कई जिलों के SP बदल दिए गए हैं। तो मान लिया जाए, पूछ लीजिए बेगम साहब से, क्या जो सूरत और सीरत है दोनों बदल जाएगी अब राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर? जी बिल्कुल मंत्री जी, स्टूडियो से सवाल आया है, सहयोगी दीपक पूछ रहे हैं, जिस तरह से पूरा जो फेरबदल किया गया है आज पुलिस महकमे में IPS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, ये एक सूरत बदलने की जो कोशिश है सरकार की है, तो क्या लगता है कि जो भ्रष्टाचार है और जो क्राइम है उस पर कंट्रोल हो पाएगा? देखिए, ये अधिकारियों के पदस्थापन, स्थानांतरण एक सतत प्रक्रिया है। सरकार समय समय पर उनकी क्षेत्र बदलकर उनसे काम लेती है। अधिकारी वही हैं। मान लीजिए कोई नीमका थाना से कोई भिवाड़ी गया, या भिवाड़ी से कोई दूसरी जगह गया, या डीग से कोई धौलपुर गया और धौलपुर वाला, अधिकारी तो वही हैं। निश्चित रूप से उनका सोच परिवर्तन करते हुए सकारात्मकता की ओर ले जाकर उनको नए क्षेत्रों में जिम्मेदारी दी है कि वो राजस्थान सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है उसके अनुरूप धरातल पर काम करें, कानून के संरक्षण की बात करें और लोगों को सही दिशा पर लाने के लिए अपने प्रयास करें। ऐसा उनसे हम यानी कि अपेक्षा करते हैं और उन लोगों को भी सकारात्मकता रखते हुए कानून का राज स्थापित हो, इसके लिए काम करना चाहिए। निश्चित रूप से फेरबदल, मैंने पहले भी कहा, एक सतत प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत इनको तैनाती दी गई है। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग अपने नए जगह पर जा कर के सकारात्मकता की ओर काम करके अपराध मुक्त राजस्थान बनाने के मुख्यमंत्री जी के सपने को पूरा करने के लिए काम करेंगे।
बिल्कुल दीपक, कह सकते हैं बिल्कुल। साफ तौर पर गृह मंत्री जवाहर सिंह बेडम का कहना है कि अपराध मुक्त राजस्थान की परिकल्पना है वो की जा रही है, जिसके तहत तमाम तबादले हैं वो किए गए हैं। अफसर वही के वही हैं, केवल स्थान परिवर्तन करके और जो कार्य कराने की जो शैली है उसमें बदलाव लाया जा रहा है, जिससे कि जो राजस्थान में क्राइम रेट है उसको घटाया जा सके। जी चलिए मनोज, बहुत शुक्रिया आपका भी और जवाहर सिंह बेडम जी का भी, जो कि हमारे साथ जुड़े और तमाम बातचीत यहाँ पर उन्होंने साझा की है और कहा है कि आईपीएस अधिकारियों की जो लिस्ट आई है उसके बाद में ये एक सतत प्रक्रिया, लेकिन क्राइम कंट्रोल को लेकर जो सपना है मुख्यमंत्री का, किस तरीके से अपराध मुक्त राजस्थान हो, उसकी दिशा में काम किया भी जा रहा है और ये तमाम अधिकारी मिलकर